everyone, welcome back to the channel. So once again I am here with one more informative video. So dear student, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में किस तरीके से टाइम मैनेज करो और जो उसका आउटकम आए वो एक प्रोडक्टिव आउटकम आए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसको आप इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करिएगा। इन केस अगर वो जो भी टेक्निक है, जो भी रूटीन है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बेसिकली देखो बात ये है कि मेरे आई डोंट नो मुझे एग्जैक्टली कौन सी वीडियो पे वो कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है, बट एक स्टूडेंट का कमेंट था कि दीदी रिटन वर्क इतना ज़्यादा मिल रहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू मोटिवेट करती रहती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उनको रिटन वर्क इतना ज़्यादा मिल रहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी भी सिचुएशन ऐसे ही थी। इवन फाइनल ईयर में आने के बाद भी कई बार ऐसा आ जाता है कि एग्जाम सर पे होता है और कुछ भी चीज़ें हम पढ़े नहीं होते हैं। बट ये है कि अब चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सीख लिए हैं। बट जब फर्स्ट ईयर में मैं थी तो ये सारी चीज़ें मुझसे भी हैंडल नहीं हो पाती थी। तो इसलिए मैंने ये सोचा समझा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। सो वही डिस्कशन लेकर के आज मैं आपके साथ आई हूँ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले ना आपका क्या रूटीन है उसको आप एक नोटबुक में लो, डायरी में लो और लिखना स्टार्ट करो। और वो डायरी और वो नोटबुक आपको सीक्रेटली अपने साथ रखना है। इट मीन्स दैट सीक्रेटली मीन्स सीक्रेट ही रखना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है कि मैंने ऐसे लिखा वैसे लिखा। जो भी है आपका रूटीन, एक डायरी ले लीजिए। डायरी नहीं है आपके पास तो एक नोटबुक, छोटी साइज की नोटबुक, बड़े साइज की नोटबुक, जो भी नोटबुक है जिसे आप सिर्फ अपने पास रखें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो किसी भी नोटबुक के पीछे लिखिए और फिर उस पेज को उसमें से निकाल लीजिए, टेयर कर लीजिए और फोल्ड करके अपने किसी सेफ जगह में, सूटकेस वगैरह कहीं पे भी रख लीजिए। अब उसमें आपको लिखना क्या है, जो भी आपका रूटीन है, आप सुबह उठ रहे हो, अपना जो भी आपका मॉर्निंग रिचुअल है उसको फॉलो कर रहे हो, देन आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, कॉलेज से आने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर कब आप डिनर कर रहे हो, फिर कैसे सो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट एग्जैक्टली लिखनी है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, थोड़ा सा भी मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप से बातें कर रहे हो। जो आपका वो राइटिंग प्रोसेस है वो एक्चुअल में एक टेक्निक है सेल्फ टॉकिंग की, ठीक है। तो आप वहाँ अपने आप से बातें कर रहे हो तो उसमें क्या छिपाना। तो सारी चीज़ें एग्जैक्टली लिखने के बाद आपको पढ़ना है, उसको रीड करो। एक बार रीड करो, दो बार रीड करो। जब आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो टाइम है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने लिए अलग से स्पेसिफिक स्टडी टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस करने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि आप सुबह से लेकर के रात तक करते क्या हो। क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी और हमें पता नहीं चलती कि अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो प्रोडक्टिव कुछ किया ही नहीं, तो फिर टाइम चला कहाँ गया। तो जब आप एक बार ही लिख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने पूरा दिन क्या किया या फिर आप जनरली डेली क्या करते हो पूरे दिन। तो ये आपका एक काम हो गया। अब मैं क्यों लिखने के लिए बोल रही हूँ पहले वो जान लो। देखो, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं आपको जो टाइम बताऊं कि आप इस टाइम पे ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपके रूटीन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रहे। जैसे कि मैं बोलूँ 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, बट नहीं यार, आप नाइट आउल हो, आप रात में देर तक देर तक जगते हो और सुबह थोड़ा लेट तक सोते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं, आप जस्ट सडनली चेंज कर दो, रात को मतलब जल्दी सो जाओ और फिर आप सुबह जल्दी उठ जाओ, तो ये चीज़ें तो पहले आपको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी मुश्किल होगी ना। तो इसलिए आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है या फिर आप पूरे दिन क्या करते हो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप खुद से बातें करोगे। और खुद से बातें करने का सिर्फ एक अच्छा प्रोसेस है राइटिंग। ठीक है, किसी कॉपी के पीछे लिख लो, किसी डायरी के पीछे लिख लो, वो पेज आपको अपने पास सेफ रखना है। तो आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप पूरे दिन कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये काम करते करते ना, आप ट्रस्ट में आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपको पता लगने लगेगा कि आप कहाँ कहाँ अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेते हो। ठीक, तो जब आप ये काम कर लोगे तो क्यों करना है मैंने बता दिया। अब थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ क्यों रहा है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा होता है ना कि हर एक छोटी चीज़ आपको रिटन वर्क में कराई भी होती है, टीचर्स कराते हैं। बीएससी नर्सिंग में ऐसा होता है, जैसे मेरे कॉलेज में हुआ, तो मुझे लगता है लगभग सभी कॉलेजेस में होता है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास मेल्स आते हैं या फिर ड्यूटी टाइम में मैं अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई हैं कि लगभग ये सारा जो रिटन प्रोसेस वाला या फिर राइटिंग बर्डन है ये सभी कॉलेज में है। जैसे कि नोट्स बोला जाएगा, उसको बना के लाओ, चेक कराओ, है ना। नोट्स बनवाने के लिए बोलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लाइक पर सब्जेक्ट 5 असाइनमेंट मिल जाते हैं।
अब इंसान यार कितना लिखे, सुबह से लेकर के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक तो कॉलेज में ही निकल जा रहा है। जैसे कि मेरी कॉलेज टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 पे मुझे कॉलेज में पहुंचना ही पहुंचना है, और मतलब कॉलेज से वापस आते आते मुझे 5 साढ़े 5 हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं रिलेट करूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको भी सुबह से लेकर के शाम तो आपका कॉलेज में ही निकल जा रहा है। फिर आने के बाद इतना ज़्यादा फिजिकल टायर्डनेस फील होती है कि तुरंत कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर हमारा क्या प्रोसेस होता है, वो फ़ोन स्क्रॉल करना, ठीक है, करते करते डिनर टाइम हो जाता है, फिर हम खाते वाते हैं एंड देन हम थक के सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब कॉलेज आना होता है तब हमें याद आता है कि अरे यार एक दिन निकल गया और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, प्रोडक्टिव किया ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं। तो इसलिए अब देखो आपको करना क्या है, आपका सुबह से शाम टाइम कहाँ जा रहा है ये आपको पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। कैसे पता चला, राइटिंग करने के मतलब जैसे आपने लिखा वो आपको खुद समझ में आ गया कि आपने कहाँ कितना टाइम यूटिलाइज किया या कितना टाइम स्पेंड किया। देन आपका जो भी टाइम है, मान के चलो अब मैं अज्यूम करूँ कि आप मॉर्निंग में 8 AM पे कॉलेज के लिए जाते हो और इवनिंग में 5 PM या 5:30 PM तक कॉलेज से आते हो, तो टाइम सेव आपको कॉलेज आने के बाद तुरंत करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले अपने हैबिट में एक चेंज लाओ, आते ही तुरंत फ़ोन टच मत करो। आई नो स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, पढ़ाई करनी है, तो ऐसे छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस आपको करने होंगे। और ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है यार, अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, वर्थ इट बनाने के लिए हमें अगर अपने हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने हो तो इस पर क्या ही बुराई है, आप खुद सोचना। देखो मुझे पता है जैसे हम कॉलेज आए हैं, हॉस्टल आए हैं, तो घर पे इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। तो आने के बाद जस्ट आओ, सबसे पहले हैंड वॉश किया, ठीक है, चेंज कर लिए, थोड़ा पानी वानी पी लिए, उसके बाद अपने घर पे आप सब इन्फॉर्म कर दो कि हाँ मम्मी पापा दीदी भैया जिनको भी आप इन्फॉर्म करते हो कि मैं कॉलेज से आ गई हूँ या मैं कॉलेज से आ गया हूँ। बस इसके बाद आपको फ़ोन में इंस्टा व्हाट्सएप तो किसी की स्टोरीज या फिर किसी को रील सेंड करने वाला काम नहीं करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, देखो बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अगर आप जैसे ओपनली बोलूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अगर सीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें गलत ही हैं। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग मेच्योर हो, अपने अपने सक्सेस के लिए परेशान हो, अपने अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद सच काइंड ऑफ पीपल कैन नेवर बी अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। तो ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है या आपकी जो भी पार्टनर है, आप उनको भी एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करिए, क्योंकि इग्नोर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आपने कमिटमेंट दिया है, एक रिलेशनशिप है, तो उसको हेल्दी तरीके से चलाओ। क्या करना है, जस्ट फ़ोन एक बार ही घर पे कर दिया, एक बार आपके जो भी फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, देखो ओपनली बोलना है, इसमें कुछ ऐसा छिपाने जैसी बातें नहीं है, मुझे पता है ये 16 to 24 वाली एज ही ऐसी होती है। तो जस्ट आप उनको भी इन्फॉर्म कर दो, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी बात है कर लो। उसके बाद फ़ोन नहीं यूज़ करना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है मतलब नहीं यूज़ करना है, क्योंकि एक बार आप रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए ना, तो कब टाइम निकल जाएगा, कब शाम के 7 बज जाएंगे, कब शाम के 8 बज जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और वीडियो में भी ये वाली लंबी हो जाए तो देखो एंड तक देखना, अगर चीज़ें सीखनी है समझनी है तो मैं तो शॉर्ट्स में वीडियोस नहीं बना सकती। तो मेरा जो भी डिस्कशन होता है वो थोड़ी लॉन्ग वीडियोस होती है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस पोस्ट करती हूँ ऐसे वैसे, तो सॉरी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये मोटो होता है कि मैं जिस भी टॉपिक पे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लेंथ ड्यूरेशन का कोई इशू हो तो आप अपना टाइम वाइम मतलब स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट मेरी बात एंड तक सुनो। तो देखो फ़ोन इतना थोड़ा सा यूज़ किया, अब बस फ़ोन को साइड कर दो। अब आप चेंज कर चुके हो, हैंड वॉश कर चुके हो, अपने घर पे इन्फॉर्म कर चुके हो, अब क्या करना है, आपको बैठना है, ठीक है। आपका जो भी स्टडी टेबल है, बेड है, बेड टेबल है, व्हाटएवर यू हैव, उसको लो। अपने कॉलेज से वो नोटबुक निकालो, जैसे कि जब मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से नोट्स बनानी है कॉलेज में, ठीक है। जैसे जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स लेक्चरर आपके पढ़ा रहे हैं, जस्ट वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते चलना है, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स जस्ट नोट कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आज डिस्कशन हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें सुन के आए हो कॉलेज से तो ऑब्वियस ही बात है कि माइंड में वो रहेगी, इतना जल्दी वो वॉश आउट नहीं होता है। तो जस्ट आपको वहाँ पे अपनी नोटबुक निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ, कौन से टाइम में आप क्या करोगे मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक्टिविटीज़ बता रही हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करना है। जस्ट आपको वो अपनी रफ नोटबुक निकालनी है और एक फेयर नोटबुक निकालनी है। तो रफ नोटबुक में आपके जो चीज़ें जो पॉइंट्स आपके लेक्चरर आपको पढ़ाए हैं, जस्ट आप फ़ोन, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बट बुक नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में टॉपिक को ढूंढने में ही आधा टाइम निकल जाता है। तो बेटर है कि जब फ्री टाइम रहे तब एक एक टॉपिक सर्च करके बुक मार्क्स वगैरह लगा लेना, दैट विल बी यूजफुल फॉर लेटर।
तो देखो, बट अभी क्या करो, सिंपल सा आइडिया बता रही हूँ, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये वीडियो भाई देखो स्पॉन्सरशिप जैसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही मेरा वॉच टाइम इतना ज़्यादा है। तो नॉर्मल सी वीडियो है, जस्ट एज अ कुछ भी मान लो, एज अ काउंसलर या फिर एज अ मतलब एल्डर सिस्टर, व्हाटएवर यू कैन, आप मान सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी ओपन करना है, क्योंकि गूगल पे बहुत सारा विकीपीडिया एंड ऑल खुल जाता है, तो वहाँ से कंटेंट उतना क्लियर नहीं मिलता है। चैट जीपीटी पे जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है सभी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन सर्च करते जाओ और अपने फेयर नोट्स में लिखते जाओ। जब सर्च करके पढ़ के लिखना कि वो एग्जैक्टली मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वही पढ़ा रहे हैं ना, कि कुछ अलग है। तो जब आप पढ़ के फेयर नोटबुक में फटाफट नोट्स बना लोगे तो मान के चलो 1 से 1.5 घंटे, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, जस्ट उतने ही टॉपिक्स को टच करना है जितना आपके टीचर्स आपको पढ़ाएं। पर डे आपको ये काम करना ही है, ठीक है। तो और देखो इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, सभी लेक्चर में 2 टॉपिक 3 टॉपिक्स इतने, तो मान लो सुबह से 6 टॉपिक्स मतलब 6 क्लासेस आपकी चली हैं, और मैं ऐसे इमेजिन करूँ, अज्यूम करूँ कि मान लो पर लेक्चर आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाया गया है, और टोटल कितने टॉपिक्स हुए, 6 × 3 18 टॉपिक्स हुए, ठीक है। तो 18 टॉपिक लेक्चर वाइज या फिर चैप्टर वाइज कहो या सब्जेक्ट वाइज कहो, फेयर नोट्स पे आपको कवर कर लेना है सेम डे पे। तो मान लो ये प्रोसेस करने में चलो 2 घंटे मैंने मान लिया, ठीक है, 2 घंटे आपको लग गए। अब तब तक आपका डिनर टाइम हो जाएगा, फिर आप जाओ डिनर करके आओ, फिर उसके बाद आपके पास टाइम है, अगर टाइम है मन है तो थोड़ा बहुत फ़ोन चला लो, लेकिन लिमिट में हर चीज़ लिमिट में रखना, ठीक है। फ़ोन आधे घंटे देख लिया, एंजॉय कर लिया, दैट्स ऑल। अभी मूवीज़ वगैरह देखने का टाइम नहीं है आपके पास, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, अगर पढ़ाई करनी है तो फ़ोन से डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन को सिर्फ कोई यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए या फिर अपना कंटेंट सर्च करने के लिए ही आपको यूज़ करना है। ये शॉर्ट्स वगैरह और मतलब टाइम वेस्टेज वाली जो वीडियोस होती हैं ना, वो सब देखने के लिए फ़ोन यूज़ मत करना। तो डिनर करके आए, थोड़ा बहुत आधा घंटा एंजॉयमेंट के लिए कुछ रील्स देखी, सिर्फ आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर आपको रिवाइज करना है या फिर कुछ रिटन वर्क रह गया फेयर नोटबुक में तो वो करो, उसके बाद आप अपने घर पे बात कर लो, अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात कर लो, एंड देन सो जाओ, दैट्स ऑल। डेली आप थोड़ा सिर्फ अपने लिए टाइम निकालोगे ना पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ थोड़ी हैबिट्स में चेंजेस लाने के बाद आप खुद देखोगे कि किस तरीके से आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ, आपका स्टडी रूटीन ट्रैक पे आ रहा है। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि अरे यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे तो कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही। सिर्फ थोड़ा डेली पढ़ोगे ना, 1 दिन में समझ नहीं आएगा, 2 दिन में समझ नहीं आएगा, 3 दिन में समझ, बट जैसे 4-5 दिन बीतेंगे आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपको सारी चीज़ें तैयार होने लगी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं, आप नर्सिंग के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हो। ये आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपने सिलेबस का इतना टॉपिक, इतना कंटेंट क्लियर हो गया है। तो ये सब जब आप हैबिट्स में, मैं जो एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, जब आप एक्चुअल में अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा टाइम पे बात कर लेते हैं। टाइम देखो, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ किस तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये तो आप ही डिसाइड करोगे, बट फिर भी मैं कुछ टाइम अज्यूम करके आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप उसी टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेना, अदरवाइज अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं मान के चलूँ कि अगर आप सुबह के 6 बजे उठ रहे हो, कॉलेज के लिए रेडी होने में लग जाता है टाइम, ब्रेकफास्ट एंड ऑल, फिर उसके बाद आप कॉलेज जा रहे हो, थोड़ा अगर डिस्टेंस पे है तो ट्रैवलिंग का भी थोड़ा हम टाइम ले लेते हैं। मान लो 6 to 8 कॉलेज ट्रैवल करने में आपका टाइम चला गया, ठीक है। देखो कॉलेज का जो लेक्चर चलता है ना, हम उसको वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस यार कि देखो सारी चीज़ें ना वहीं पे समझ में नहीं आती, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी। लेकिन हम वहाँ कॉलेज में 8 से 10 घंटे या कहूँ 6 से 8 घंटे स्पेंड कर रहे हैं ना, तो हम अपना क्रूशियल टाइम ऐसे वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। अब हम वहाँ बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें अटेंडेंस चाहिए, तो भाई क्यों ना इस टाइम को हम अपने लिए प्रोडक्टिव बना लें। तो आप क्या सिर्फ कॉलेज में इतना काम करना है कि जितने लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाए जस्ट फोकस्ड हो के, जो भी टीचर बोले जस्ट फोकस्ड हो के सुनना है, जो पॉइंट्स वो पढ़ा रहे हैं आपको रफ नोटबुक में सारी हेडिंग्स नोट डाउन कर लेना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। ध्यान रखिए मैं कह रही हूँ हेडिंग्स नोट डाउन करना है, एक्सप्लेनेशन के पीछे मत भागना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लंबा होता है, वो नोट करते चलोगे तो पूरा लेक्चर नोट आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए जस्ट हेडिंग्स, क्योंकि आप रूम पे आने के बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी फेयर कॉपी में लिखने वाले हो, ठीक है। तो कॉलेज टाइम को इस तरीके से आपने यूटिलाइज करा, तो मान के चलो थोड़ा बहुत लंच ब्रेक हुआ, ये सारी चीज़ें मैं साइड करूँ, तो मॉर्निंग में 8 AM पे आप आए थे, इवनिंग 5 PM तक आप कॉलेज से फ्री हो जाओ, ठीक है। कॉलेज में असाइनमेंट्स मिलता है, ओके। तो कॉलेज में अगर असाइनमेंट मिलता है तो सबसे पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप उसको कॉलेज टाइम में ही पूरा कर लीजिए। बट मुझे पता है लेक्चर टाइम में टीचर्स लिखने नहीं देते हैं, मतलब एडिशनल वर्क नहीं करने देते हैं। लाइब्रेरी जाना हमेशा अलाउड नहीं होता, अगर लाइब्रेरी जाओगे तो क्लास में एब्सेंट लग जाएगा। फ़ोन अलाउड नहीं होता नर्सिंग कॉलेजेस में, अगर आपके कॉलेज में फ़ोन अलाउ है तो यू आर द लकीएस्ट वन, ठीक है। आप बहुत लकी हो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो।
वहीं पे अगर असाइनमेंट वगैरह मिल रहा है तो फ़ोन से सर्च करो कंटेंट और वहीं पे लिख डालो, तो असाइनमेंट का काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इन केस नहीं मिल रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करना कि जो छोटे छोटे काम है वो आप कॉलेज में ही कर लो। ठीक, फिर मान लो 5 बजे आप कॉलेज से आ गए, अब जो जो मैं एक्टिविटीज़ बताई थी आप उसको टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। 5 PM तक आप अपने रूम पे आते हो, देन 5 PM से लेकर के 5:30 तक का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आपको फ्रेश होना है, चेंज करना है, खाना थोड़ा बहुत कुछ खाना है खा लीजिए, पानी वगैरह पीना है खा लो, हाफ एन आवर सफिशिएंट है। देन 5:30 to 6 PM, अब इतने देर में आपको अपने घर पे बात कर लेनी है, अपने फ्रेंड से बात कर लेनी है, आपको मैनेज करना है। मान लो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट एक्सेस हो जाता है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप थोड़ा बहुत बात कर लीजिए, एक्स्ट्रा बातें कर लीजिए। ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट एकदम से अवॉइड करने जैसा सीन मत क्रिएट करना प्लीज़। ओके, चलो ठीक है, तो फिर भी चलो 5:30 से लेकर 6:30 तक का टाइम आप घर पे बात करना, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने दे दिया। 6:30 तक आप चेंज कर लिए, इवनिंग सफ़र टी वगैरह आपने ले लिया, अपने घर पे अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से आपने बात कर लिया, 6:30 ही अभी हुआ है, अब आपकी पढ़ाई का टाइम शुरू होता है। सबसे पहले 6:30 पे आपको अपना टेबल वगैरह सेट करना है, पढ़ने बैठ जाना है, और 6:30 से लेकर के 7:30 तक आपको वो सारे नोट्स बना लेने हैं जो जो आपके क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, 7:30 तक नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा टाइम को एक्सीड कर लेना, 8 PM तक मान लो। ठीक है, 8 बजे तक आराम से बैठो, बट अगर आप मेस में हो तो मतलब होता है ना कि थोड़ा जल्दी जाना होता है खाना वाना खाने, तो उसी साथ थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट कर लेना। बट अगर कोई इशू नहीं है तो आप 6:30 से लेकर के 8 PM तक आप अपना नोट्स वाला वर्क करो। ठीक है, जितने भी आपको नोट्स बनाने, और अगर आप पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, उसके बाद जस्ट आप उसको एक बार रीड भी कर लोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है, आपका क्या हो जाता है, डिनर टाइम के लिए 1 घंटा ले लो, डिनर किया। देन 9 PM से लेकर 9:30 PM तक आप थोड़ा बहुत फ़ोन चला लो, रील्स वगैरह देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने देख लो, बट मूवीज़ मत देखना, मूवी में का क्या होगा 3 घंटे टाइम वेस्ट कर देगा, फिर मेरे से मत बोलना कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। हाफ एन आवर आपने थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देख लिया, एंजॉय कर लिया। देन 9:30 से 10 PM तक मैं और आधे घंटे ले लो, अपने फैमिली फ्रेंड से जिससे भी आपको बात करनी है उससे बात कर लो। देन अब 10 बजे से ले करके 11 बजे तक अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है तो आप असाइनमेंट लिख लो। अगर बहुत ज़्यादा असाइनमेंट किसी दिन आपको मिल गया है तो उस दिन जो आपने नोट्स, जिस टाइम में मैंने आपको जो 6:30 से लेकर के 8 PM तक जो नोट बनाने के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया है, उस पर्टिकुलर डेट पे आप सिर्फ असाइनमेंट लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट्स डेली नहीं लिखने होते हैं, वीकली लिखना होता है। ठीक है, वीक में कभी कभी 2 लिखना होता है, तो उसको टाइम मैनेज करो। जिस दिन असाइनमेंट है उस दिन 6:30 PM से लेके 8 PM तक बैठ के आराम से असाइनमेंट लिख लो। फिर आप रात के मतलब जैसे मान के चलो रात के 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा उधर लिख लो, तो इतनी देर में आई थिंक यार आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे। बट ज़्यादा बेटर होगा अगर आप ज़्यादा पोर्शन असाइनमेंट का कॉलेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, कॉलेज के टाइम को यूटिलाइज कर लो तो रूम पे आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। तो 11 बजे तक जो भी आपका रिटर्न वर्क था, अगर असाइनमेंट था तो असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। 11 बजे के बाद फ़ोन वोन किसी से बात करनी है तो करो, बट जस्ट रील्स स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट मत करना, चुपचाप सो जाना। जब जल्दी सोगे ना तो जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहले जो आप 7 बजे उठते थे फिर थोड़ा सा जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे, 6 बजे उठने लगोगे, फिर थोड़ा 5 बजे तक। तो आपको ट्राई करना है कि अपने रूटीन में मॉर्निंग का 5 बजे वाला बैकअप टाइम आपको इन्वॉल्व करना है। तुरंत नहीं आएगा, अगर आप अभी भी 5 बजे उठते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं तो धीरे धीरे ट्राई करो। जैसे 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठने की कोशिश, 6 बजे उठते हैं आप तो 5 बजे उठने की कोशिश करिए। जब 5 बजे आप उठने लगेंगे ना तो मॉर्निंग में भी आपको थोड़ा टाइम समझ में आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलने लगेगा। तो जो चीज़ें आपने रात में नोट्स बनाई हैं मॉर्निंग में जस्ट आपको उसको रिवाइज करना है। तो आप खुद सोचो, देखो आपको थोड़ा थोड़ा अपनी एक्टिविटीज़ में आपने चेंजेस किया, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलने लगा। सबसे पहले तो आपने अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम कर दिया, ओके, तो आपको टाइम मिलने लगा। आप अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाल ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकाल ले रहे हो, अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाल ले रहे हो। तो टाइम को बेटा मैनेज करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डर लगता है, कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि क्यों एडमिशन ले लिया, इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन ले लिया। लेकिन अब एडमिशन ले लिया है ना तो चीज़ों को हमें करना है, हमें अच्छा आउटकम चाहिए अपने लिए, तो एफर्ट्स भी हमें अपने ही पुट करने होंगे ना, इनपुट तो हमें ही डालना होगा, तब तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो अपनी एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो एक आपको नोट लिखना है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप पूरे दिन करते क्या हो। ठीक है, फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने लिए आपको कहाँ कैसे टाइम निकालना है। बट अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं लगता है तो मैं जो एक्टिविटीज़ बताई हूँ आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल में, और करना ज़रूर करना, क्योंकि अच्छा आउटकम चाहिए। मान के चलो आप 5 बजे आते हो कॉलेज से तो
मतलब 5 बजे आए, 5:30 मीन्स 5:30 तक आप फ्रेश हो लिए, इवनिंग सफर टी वगैरह ले लिए। देन आप 5:30 से लेकर के 6:30 तक अपनी फैमिली फ्रेंड्स, मम्मा पापा डैडी भैया दीदी जो भी है उनसे बात कर लिए। फिर 6:30 से लेकर के 8 PM तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अब आप उस सेल्फ स्टडी में या तो अपना जो भी आपका लेक्चर नोट है उसकी फेयर नोट्स बनाओ, उसको रीड आउट करो, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको असाइनमेंट लिखने को मिल गया है तो उस पर्टिकुलर टाइम में 6:30 से लेकर के 8 PM तक आप असाइनमेंट लिख लो। आप फ़ोन यूज़ मत, मतलब फ़ोन यूज़ करना तो सिर्फ अपने वर्क के लिए यूज़ करना। यूट्यूब वगैरह जैसे कि मेरा कहने का ये मतलब है कि यूट्यूब पे यूजलेस वीडियोस नहीं देखना आपको, मतलब कि कोई मूवीज़ देख ली, कोई सॉन्ग देख लिया, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, किसी का डेली व्लॉग देख लिया, नहीं, ये सब फ्री टाइम में करना होता है, अपने पर्टिकुलर स्टडी टाइम में नहीं करना होता है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है 6:30 से 8 PM तक। आप उसके लिए ChatGPT यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपका सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेज होगा। देन आप 8 PM to 9 PM डिनर टाइम के लिए निकाल लो। फिर उसके बाद 9 PM से लेकर के 9:30 या फिर 10 PM तक आपको फिर से अपने फैमिली फ्रेंड्स जिससे भी बात करनी है आप उनसे बात कर लो। एंड देन 10 PM to 11 PM तक अगेन आपको 1 घंटे की स्टडी करनी है। अब उस सेल्फ स्टडी में आप या तो सेल्फ स्टडी करो, मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो रीड आउट करो, या जो आपका रिटन वर्क है वो सारी चीज़ें आपको खत्म करनी है। मतलब आपके पास 2 स्लॉट है, पहला स्लॉट 6:30 PM से लेके 8 PM तक, दूसरा स्लॉट 10 PM से लेके 11 PM तक। उसके बाद आपको सो जाना है, क्योंकि आप जल्दी सोगे तभी आप जल्दी उठोगे। तो जो थोड़ा बहुत काम आपका पेंडिंग में रह जाएगा, जब आप सुबह जल्दी उठने लगोगे ना तो थोड़ा थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा टाइम आप सुबह भी अपना यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे मान लो 5 बजे उठो तो 5 साढ़े 5 तक, 5:45 तक, मतलब 5:45 तक आप थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा डेली रूटीन सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जस्ट आपको एडवाइस कर सकती हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ, कुछ सजेशन दे सकती हूँ, उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये ड्यूटी आपकी है और सिर्फ आप ही कर पाओगे। क्योंकि हम सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, हम सबका डेली रूटीन अलग अलग होता है, हम सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। बट हम एक किसी से एग्जाम्पल लेके, किसी से सजेशन लेकर के अपने लाइफ के रूटीन के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मैं छोटा सा आपको एडवर्टीजमेंट मान लो या इन्फॉर्मेशन मान लो या हेल्प मांग लो। देखो जैसे कि कॉलेज असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इन केस अगर आप असाइनमेंट्स किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट्स का कंटेंट बाई करना चाहते हो, क्योंकि असाइनमेंट्स तो यार आपको खुद से लिखने होंगे, बट कंटेंट सर्च करने में टाइम लगता है और समझ में नहीं आता कहाँ से लिखें क्या लिखें। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको कोई असाइनमेंट का टॉपिक मिला है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो वो कंटेंट आप मुझसे भी बाई कर सकते हो। कॉस्ट बहुत कम होता है, जैसे कि 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, सिर्फ इतना ही कॉस्ट। क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जो कंटेंट मैं रेडी कराऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको टाइप करूँ, PPT बनाऊँ, मैं जिससे भी कराऊंगी ये काम उसको उसका सर्विस चार्ज तो देना होगा ना। तो जस्ट मैं कंटेंट मैं दूंगी, जस्ट टाइपिंग जो भी करेगा मुझे उसको सर्विस चार्ज देना होगा। तो जस्ट वो सर्विस चार्ज 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ ही होते हैं, जो मतलब जिस हिसाब से आपका असाइनमेंट रहेगा। मैं वो कंटेंट आप मुझसे बाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद उस कंटेंट को जल्दी जल्दी A4 शीट पे लिख के आप अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट के लिए मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। और बाकी जो मैंने डेली रूटीन का आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कैसे आपको अपनी हैंडल करनी है वो सारे सजेशन मैंने दिए जो मुझे सही लगते थे, ठीक है। अब इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी आपकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी ना किसी अच्छे टॉपिक के साथ ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मतलब ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरैक्ट करना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।